नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है और इसके रचयिता आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी हैं, जिनका हम 300वां जन्म जयंती अवसर वर्ष मना रहे हैं। और इसी उपलक्ष्य में हमने इसका स्वाध्याय शुरू किया था और पहला अध्याय जो है उसका पूर्ण हो गया है, निर्विघ्न पूर्ण हुआ है, जैसा कि टोडरमल जी ने मंगलाचरण का कारण। और अगर हम पहले अध्याय के इतिहास में जाएं हमारे स्वाध्याय में, तो हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी चीजें नई हमें जानने में आई। श्रोता कैसा होना चाहिए, वक्ता कैसा होना चाहिए, और व्यक्ति में गुणों की बात जब वहां पर की कि व्यक्ति के गुणों की पहचान होती है, व्यक्ति गुणों से पूजा जाता है ना, पद से नहीं पूजा जाता। इसकी चर्चा भी यहाँ पर टोडरमल जी ने पहले अध्याय में की थी। पंच परमेष्टि का स्वरूप बहुत मजेदारी से, इतना उत्कृष्ट और अच्छा स्वरूप जो है आपको अन्यत्र ग्रंथों में दुर्लभ होगा। अपनी भाषा में, संस्कृत और प्राकृत भाषा में तो बहुत मिलेगा, लेकिन लोकल लैंग्वेज में इतना अच्छा पंच परमेष्टि का स्वरूप जो है वो हमने पहले अध्याय में जाना, समझा। अरहंतों के स्वरूप पे विचार किया, सिद्धों के स्वरूप को ध्याया था, और आचार्य उपाध्याय और साधु का अवलोकन किया था। ये गजब के शब्द जो है वो टोडरमल जी ने उस पहले अध्याय में पिरोए थे, और इतना उत्कृष्ट वर्णन जो है हमें पहले अध्याय में इतना माल मिला है। तो उस माल से हमें जो है जैन धर्म के प्रति हमारी श्रद्धा नियम से बढ़ी होगी, और नो डाउट टोडरमल जी के प्रति भी हमारी गाढ़ श्रद्धा बढ़ी होगी कि इतने उत्कृष्ट आत्मज्ञानी विद्वान तो बहुत हैं दुनिया में, लेकिन कोई आत्मज्ञानी विद्वान हो ये अपने आप में, वो शास्त्र लिखे, तो ये सबसे बहुत बड़ी बात है। और वो चर्चा उनके माध्यम से हमें यहाँ पर टोडरमल जी का जो अनुभव है, जो उनका ज्ञान है, वो ज्ञान आज निखर के हमें अभी भी उपलब्ध है। 300 साल बाद भी उनका यह ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध है, और जिसका पहला अध्याय हम पूर्ण कर चुके हैं। आज हम सबका सौभाग्य है कि हमें दूसरे अध्याय पर चर्चा करने का अवसर मिल रहा है। तो प्रति क्लास की भांति स्वाध्याय के हमारे कुछ महत्व हैं, जिसको हमें जानना जरूरी है कि आखिर हम स्वाध्याय करते हैं तो हमें प्रॉफिट क्या होगा, लाभ क्या होगा। बिना, है ना, प्रयोजनम बिना मंदोपि न प्रवर्तते, कहा जाता है कि बिना प्रयोजन के मूर्ख व्यक्ति भी काम नहीं करता है। तो हम तो फिर बुद्धिमान हुए, अपने आप को हम बुद्धिमान मानते हैं। तो स्वाध्याय करने के कुछ ये नियम हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जो मैं हर कक्षा में इसकी चर्चा भी करता हूँ। सबसे बड़ा जो फायदा इसका है स्वाध्याय करने का, कि 3 लोक का ज्ञान है वो हमें शास्त्र स्वाध्याय के माध्यम से हो जाए। हमें नहीं पता है कहाँ विदेश क्षेत्र है, कहाँ 16 स्वर्ग हैं, कहाँ नरक है, सुमेरु पर्वत कहाँ है, इसकी जानकारी हमें नहीं है। लेकिन जब हम शास्त्र स्वाध्याय आदि करते हैं, हमें ये भी नहीं पता है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, है ना, मेरा एकमात्र, मेरा कोई रंग नहीं है, मेरा रूप नहीं है, मेरा कोई आकार नहीं है, प्रकार नहीं है, इसकी जानकारी कहाँ है, कौन देता है?
माँ बाप भी सिर्फ बच्चे को चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, खाना पीना सिखाते हैं, लेकिन कुछ माँ बाप जो वाकई चाहते हैं कि बच्चे में अध्यात्म ज्ञान आए, तो वो उसे थोड़ा धर्म की ओर उन्मुख करते हैं। नहीं तो आजकल के जो जमाना है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ शिक्षा लौकिक वृत्ति के लिए ही है, कि बच्चा जो है वो एजुकेशन वो ले जिसमें कि रुपया पैसा खूब आए, पैसा नौकर अच्छा बन जाए, या उसके पास इतना पैसा हो जाए, तो पैसे को लेकर के ही शिक्षा ली जा रही। पिछली बार भी चर्चा की थी प्राचीन शिक्षा और वर्तमान शिक्षा में। तो अगर हम देखें तो प्राचीन शिक्षा में आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया जाता था। आत्मा का ज्ञान, खुद अपने ही स्वरूप को नहीं जाने और दुनिया को बताता रहे तो क्या फायदा। तो इसलिए अपने स्वरूप को जानने का ये हमारे पास एक घंटे का बहुमूल्य समय है। ये मान के चलिए कि इस समय में आंख, कान, नाक, गला सब कुछ सलामत है, और हम मनोयोग से, है ना, मन से, वचन से, काया से स्वाध्याय के लिए तत्पर हुए हैं, संकल्पित हुए हैं। तो सारे विकल्प छोड़ दें, और मजेदार जो आज का एक दूसरा अध्याय है जिसका विषय भी मजेदार है, उसको समझने लायक है, क्योंकि इससे मेरा कल्याण होने वाला है। इसमें और किसी का कोई स्वार्थ नहीं है, यहाँ कल्याण होगा मेरा। तो इस आज की कक्षा का हमारा उद्देश्य है जैन धर्म के प्रति श्रद्धा हमारी बढ़ेगी नियम से, मोक्ष मार्ग में हम और आगे बढ़ेंगे अपने वस्तु स्वरूप को जान करके, सही जैन धर्म को जान करके, एक्चुअल जैनिज्म क्या है, प्योर जैनिज्म क्या है, इसको जान करके हमें मोक्ष मार्ग में और हम आगे बढ़ेंगे, रुचि बढ़ेगी उसके लिए। और मेन जो आज का विषय है वो है संसार अवस्था का स्वरूप, है ना। ये संसार जो है इसका नाम ही गजब का है, संसार शब्द नाम दिया है, संसरणम इति संसार। संसार शब्द की अगर व्युत्पत्ति करें तो क्या है, समसरणम, मतलब जो अच्छी तरह से घूमे उसका नाम संसार है, जो हमेशा परिवर्तित होता रहे, कभी एक जैसा रहे नहीं, उसका नाम संसार है ना। आप देखो सुबह जैसा पति का स्वरूप था ऑफिस जाते समय, और वापस आते समय वैसा स्वरूप नहीं रहता है। या समझ लीजिए कि हम वैसे भी देखें और भी घर के कितनी सिचुएशन में अलग अलग समय में अलग अलग जो है वो रूप बन जाते हैं। तो कह रहे हैं कि परिवर्तन जो है वो संसार का समझ लीजिए स्वरूप है, स्वभाव है। अगर जो परिवर्तित नहीं हो तो वो संसार ही नहीं है। संसरणम इति संसारः, जो घूमे, है ना। आप देखिए इसीलिए इसको संसार के साथ अगर देखा जाए तो काल को और बांध दिया जाता है ना, क्योंकि काल जो है वो घूमने का ही काम करता है, समय कभी रुकता नहीं है। कभी ऐसा नहीं होता कि समय को स्टॉप कर दें कि साहब अभी मैं 40 साल का हूं तो अभी मैं नहीं चाहता हूं कि और 42 साल का हो जाऊं या 45 का हो जाऊं, मैं है ना 40 का ही रहना चाहता हूं। तो ऐसा कभी होता नहीं है। दिखने में हो सकता है कि कोई 60 साल का व्यक्ति भी 40 साल का दिखे, लेकिन उसकी आयु तो जो है वो बढ़ती ही जाती है, वो कभी रुकती नहीं है। अंजुली जल सम जवानी क्षीण होती जा रही। तो कह रहे हैं कि अंजुली में जैसा हमने पानी भरते हैं और वो पानी कितनी देर तक आपके हाथ में रुकता है, तो कह रहे हैं कि वो नीचे जो आपके उंगलियों के बीच में जो छेद है ना, वहां से धीरे धीरे पानी टपकता हुआ आपकी उंगली में कुछ बचने वाला नहीं। कुछ टाइम में 1-2 मिनट में वो पानी सारा जो है वो नीचे बह जाएगा, आपकी उंगली में रहने वाला। अंजुली जल सम जवानी। तो ऐसे ही हमारा ये जो जवानी अवस्था है ये ज्यादा दिनों तक रहने वाली नहीं है। ये कौन बताए, ये हमारे जैन शास्त्र माँ जिनवाणी हमें बताती है कि ये जो पर्याय मिली है, मनुष्य भव मिला है, ये सदा काल वैसा नहीं रहने वाला। मैं बचपन में बहुत सुंदर था, है ना, लोग गाल में मेरे बहुत भरे हुए थे, चेहरा भरा हुआ था, लोग मेरे गालों को खींचते थे, बड़ा प्यार करते थे। लेकिन अब वो बचपन का फोटो देख करके बड़ा गदगद होता हूँ कि यार क्या गजब का मेरा स्वरूप था। लेकिन अब जो देखें तो और बदलता जाता है ऐसे। तो ये बात हमें दिखती है कि परिवर्तन होता है, हो रहा है, हमारी आंखों के सामने हो रहा है। हम एक एक क्षण ऐसा, और यहाँ तक कहा गया है कि शरीर की जो अवस्था है, शरीर के जो ये कारमान वर्गणाएं हैं, आत्मा के मतलब शरीर के साथ जो वर्गणाएं लगी हुई हैं, प्रति समय बदलती हैं और वैसी ही वर्गणाएं नहीं आती जाती, और ऐसा परिवर्तन चलता जाता है।
इसी का नाम संसार है। तो हम ये रियलाइज करें कि वाकई कोई चीज स्थिर रहने वाली नहीं है। इस दुनिया में जो भी चीज है वो कभी स्थिर रहने वाला नहीं। कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा, पानी केरा बुलबुला असमानस की जात, और देखत ही छिप जाएगा जो तारा पर भात। दूसरे अधिकार का आपको देखिए बड़े अक्षरों में दिख रहा होगा, संसार अवस्था का स्वरूप। टोडरमल जी यहाँ कह रहे हैं भाई आप जान लो कि संसार कैसा है ना। ये संसार कैसा है ये जानना जरूरी है कि नहीं, क्योंकि बीमारी क्या है ये पता नहीं होगा तो बीमारी का उपाय कैसे करेंगे। तो टोडरमल जी पहले बीमारी बता रहे हैं कि कैसे हुई भाई तुझे ये बीमारी, ये भव रोग जो है वो कैसे हुआ उसके बारे में बता रहे हैं। जो ये रोग है, ये तुम्हें लगता है कि नहीं संसार दुखमय, तुम्हें ये अवस्था जो है वो दुखमय लगती है कि नहीं लगती है, इस संसार में तुम्हें जो है वो दुख प्रतीत होता है कि नहीं, संसार की क्षण भंगुरता ज्ञान में आती है कि नहीं आती। अंजुली के समान जो है आपकी ये जवानी कुछ समय बाद निकल जाने वाली है, बाल सफेद होने वाले हैं, है ना, आंखों में चश्मे लगने वाले हैं, और हाथ में डंडा आने वाला है। ये सब अवस्थाएं आएंगी क्योंकि हम देख रहे हैं, हम अपने माता पिता को देखते हैं, दादा दादी को देखते हैं, परदादा को देखा हमने कि ये सब जो है वो इसी तरह से बचपन से लेकर युवा, युवा से लेकर के इस तरह की अवस्थाएं बनती हैं, और वो अवस्थाएं हैं और हमारे सामने दिखती हैं। प्रतिदिन हम देखते हैं कि किसी बुजुर्ग का की मृत्यु के समाचार सुनते हैं, किसी जवान बेटे के मरने का समाचार सुनते हैं, तो भी दिल दहलता नहीं है। चाय की चुस्कियों के साथ वो अखबार पढ़ते जाते हैं और एक्सीडेंट की खबरें सुनते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, लेकिन इतना मन निष्ठुर हो गया है हम जरा भी भाव विभोर नहीं होते हैं कि इस दुनिया में हो क्या रहा है। और वाकई जो है वो हमारा जैन धर्म जो हमें महान महान पुण्योदय से मिला है, माँ जिनवाणी की जो शब्द है, अब देखिए शब्दों का कितना महत्व पहले उसमें टोडरमल जी ने पहले अधिकार में भी बताया कि एक एक अक्षर जो है वो हमारे लिए जिनवाणी है। इसलिए हम बकवास तो कर ही नहीं सकते, किसी को गाली गलौज तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर गाली गलौज रूप अक्षर जो है वो भी तो अक्षर हैं, वो जिनवाणी के स्वरूप है। अब देखिए इसीलिए खाते समय नहीं बोलने का अपने यहाँ जैन धर्म में रिवाज है। रिवाज क्या कहें, वो नियम है, लॉ है कि जब भोजन करें तो बात नहीं करें। उसका इस मतलब ये नहीं कि जीभ कट जाएगी, इसलिए उसके पीछे लॉजिक ये है कि अक्षर जो है वो हमारे जिनवाणी स्वरूप हैं, ध्वनि स्वरूप, दिव्य ध्वनि स्वरूप है, ओमकारमय अक्षर है, ये अनक्षर है जिसे बोलते हैं। तो वे अक्षर, उस अक्षरों में जिनवाणी लिखी गई है, उस अक्षरों में आत्मा की बात, कल्याण की बात कही गई है, और उन्हीं अक्षरों को हम जूठा मुंह अगर उस समय बोलेंगे तो नियम से जिनवाणी का अपमान है, तीर्थंकर का अपमान है। इसलिए भोजन करते समय जो है वो नहीं बोलने का, मौन रह करके भोजन करने का विधान है अपने, तो करना चाहिए। अगर संभव हो नहीं बोले उस समय 5-10 मिनट जो भी आप भोजन का टाइम है आपका 15 मिनट का, शांत होकर के और भोजन करें ताकि अभिनय नहीं हो, उन अक्षरों की अभिनय। अक्षर जो है जो न शर्म बोला ना कि उसका कोई रूप नहीं है, और वे अनंत हैं, स्वाभाविक हैं, ओंकारमय है, तीर्थंकर की वाणी स्वरूप जो है वो अक्षर है, तो इस कारण से उनका अपमान नहीं होना चाहिए। हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि हम हित मित प्रिय वचन बोलें, मीठे वचन बोलें, है ना। कबीरदास जी ने एक दोहा और लिखा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। मन में जब भी कभी हो तो फूल खिले। मधुर वाणी की बात जो है वो वहां पर उन्होंने बताई है कि मन का आपा खोए, आपा मतलब अहंकार, जो अहंकार अंदर भरा पड़ा है, मैं साहब क्यों बात करूं, पहले वो करें, है ना। जो हमारे रिश्तेदार हैं या संबंधी हैं वे आए फोन करें, मैं क्यों फोन करूं पहले। तो हम एक छोटी सी बात को टीस लेकर के बैठ जाते हैं, और न जाने कितने सदियों से वो या समझ लीजिए वैसी ही बातें चलती रहती। तो इसलिए ऐसे अहंकार को छोड़ें और सबसे हिल मिल करके प्रेम से रहने की बात, क्योंकि संसार तो क्षण भंगुर है। संसार का नाम ही संचरण है, जो संचरे
जो गोल गोल घूमे उसका नाम संसार। इस संसार में 4 तरह की गतियां भी बताई है ना, क्योंकि ये संसार 4 गति स्वरूप है, और वो चारों गतियां जो है, मनुष्य गति, देव गति, तिर्यंच गति, है ना, तो ये नरक गति, इन 4 गतियों में और 84 लाख योनियों में यह जीव जो है संसरणम करता रहता है, घूमता रहता है। और अगर पढ़ना है, समझना है, तो पंच परावर्तन करता है ना, परिवर्तन पंच करे है, आता है ना, कि ये परिवर्तन 5 तरह के करता रहता है, बदलता रहता है, शरीर का खाका चेंज होता रहता है। ये शरीर जो हाड़ मांस का बना हुआ है, पंचभूत का बना हुआ ये शरीर है, इस शरीर के का जो है वो हर समय कलेवर चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। जिस समय आप 10 साल के थे तब आपका शरीर का या चेहरा मोहरा अलग था, अब 40 साल के हो गए तो चेहरा मोहरा अलग है, 60 साल के हो जाओगे तो अलग होगा, है ना। तो इस तरह से बदलता रहता है, ये तो हमें दिखता है, प्रत्यक्ष दिखता है। तो फिर किस चीज का अहंकार, किस बात के लिए हम जो है इतना उधेड़ बुन में लगे हैं, है ना। जो समय मिला है उसी को कैश इन कर लिया जाना चाहिए। इतना अच्छा अवसर मिला है स्वाध्याय का, तो डेफिनेटली उसको वहीं भुना लेना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। संसार अवस्था का स्वरूप बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पर लिखा हुआ है टोडरमल जी दूसरे अध्याय में। क्योंकि देखिए मोक्ष मार्ग बताना चाह रहे हैं, तो मोक्ष मार्ग में संसार की बात क्यों डाल दी, सीधे मोक्ष की बात करो ना। तो कह रहे हैं कि मोक्ष को जानने से पहले संसार को जानना बहुत जरूरी है। संसार सुख स्वरूप नहीं है, दुख स्वरूप ही है, इसका ज्ञान कराना जरूर है। संसार की इसलिए अवस्था को बता रहे हैं कि संसार की अवस्था कैसी है। तो कह रहे हैं कोई चीज यहां परमानेंट नहीं, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो परमानेंट रहने वाली है। जो अरबपति हैं वो सड़कपति देखे गए हैं, सड़कपति है ना, एक रात में लॉटरी खुल जाए, कुछ हो जाए तो माला माल हो जाता है। तो ऐसा कोई भी वो नहीं है अवस्था की जो परमानेंट रहे, चाहे वो आयु को लेकर हो, चाहे शरीर का हो, चाहे कोई गति है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इसमें परमानेंट रहे। तो परमानेंट मतलब पर्याय की दृष्टि से देखे तो पर्याय बदलती ही रहती, बदलने का नाम। और मुक्त अवस्था जो है वो परमानेंट रहती है। ये सबसे बड़ा फर्क है। अगर कोई पूछे कि भाई संसार और मोक्ष में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन संसार एंड मोक्ष, तो आप कहेंगे संसार संसरणम का नाम है, घूमने का नाम है, बदलता रहे उसका नाम संसार। और मोक्ष जो है वो एक जगह रहने वाला है, उसका नाम मोक्ष है, जो बदले नहीं, जो हमेशा एक जैसा रहे। यहाँ अभी तो हमें कभी तो सुख दिखता है, भाषित होता है, कभी दुख भाषित होता है, लेकिन मुक्त अवस्था में सुख ही सुख है, वहां दुख भाषित होने का कोई काम नहीं। तो इस कारण से जो है वो संसार से मोक्ष तक की यात्रा जो है टोडरमल जी अब शुरू कर रहे हैं। पहले अध्याय में आपको इसके लायक बना दिया है ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पढ़ने के लायक बना, नाउ यू आर एलिजिबल। अब आप जो है मोक्ष की यात्रा में जाने के लिए एलिजिबल हो, योग्य हो, क्योंकि आपने ये जान लिया है पहले अध्याय का पूरा स्वरूप, पंच परमेष्टि के बारे में जान लिया है, अक्षरों के बारे में जान लिया है, कौन श्रोता होता है, कौन वक्ता होता है, उसके बारे में जान लिया है। तो आपका पहला जो है वो क्लियर हो गया। नाउ यू आर एबल टू है ना द सेकेंड स्टेप, अब दूसरे स्टेप में हम बढ़ रहे हैं। सो ये हमारा एडवांस लेवल है। अब हमारी यात्रा, अब आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए एक तरह से, कि अब हमारी ये यात्रा जो है, यात्रा संघ, वो संसार के इन भंवरों में से घूमता हुआ सीधे मोक्ष को पहुंचने वाला है। तो टोडरमल जी संसार का स्वरूप पहले बताते हैं, कि पहले ये रियलाइज कराते हैं कि भाई तू ये संसार में दुखी है, इस संसार में जिसे तू सुख मान के बैठा है उससे तेरा कल्याण, अविनाशी कल्याण नहीं होने वाला। तू मान के बैठा हो कि मैं जो है वो महासुखी हूं, लेकिन अविनाशी नहीं है, परमानेंट नहीं है, ये मेन चीज है। सो परमानेंट सुख कौन सा है उसकी चर्चा आज हम यहाँ शुरू करते हैं। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाव।
2 लाइन में बात कर दी, मिथ्या भाव अभाव ते, है ना, मिथ्यात्व रूपी भाव जो है उनका अभाव करने से जो प्रगटे निज भाव, अगर मिथ्यात्व रूपी भाव का अभाव हो जाएगा तो जो हमारी नेचुरल ब्यूटी है, जो स्वाभाविक सुंदरता है आत्मा की, वो आपको दिखेगी। अभी तक स्वाभाविक सुंदरता हमें अपने आत्मा की नहीं दिखी, उसका कारण है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। मिथ्या भाव शब्द में तीनों शब्द गर्भित हैं, है ना, ये भाववाचक संज्ञा है। सो मिथ्या भाव कहने से तीनों को ले सकते हैं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। इनका अभाव होने से सहज ही आत्मा का जो सौंदर्य है वो दिखने लग जाता है। सो जयवंत रहो सदा, वह आत्मा जयवंत रहे, यह ही मोक्ष उपाय, और यही मोक्ष का उपाय। क्या उपाय? एक लाइन में बता दिया, मिथ्या भाव का अभाव करो तो आपको जो है अपना निज वैभव प्रकट हो जाएगा, आपको अपनी संपत्ति मिल जाएगी। अगर आपके पास अपनी संपत्ति नहीं है, नोबडी विल हेल्प यू, आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाला। रहीमदास जी हुए हैं ना, रहीमदास जी ने भी एक दोहा लिखा, रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए, है ना। इस दोहे में पूरा जैनिज्म भर दिया है। क्या कहा कि रहीमन निज संपत्ति बिना, कह रहे कि इफ यू नॉट हैव योर प्रॉपर्टी नोबडी विल गिव यू हेल्प, है ना, कोई भी आपको हेल्प नहीं करेगा। अरे ये तो छोड़ दो, आप बैंक में लोन लेने जाते हो ना, तो लोन लेने के लिए भी बैंक वाले पहले आपसे पूछते हैं कि तेरी औकात कितनी है, तेरी है ना, तेरे पास है क्या क्या ये बता। तो बैंक वालों को आपको ये औकात बतानी पड़ती है अपनी, कि मेरे पास साहब ये प्रॉपर्टी है, मेरे पास ऐसा है, मेरे पास इतने LIC की वो है, मेरे पास ऐसा म्यूचुअल फंड है, मेरे पास इतने शेयर हैं, और मैं इतने करोड़ों का धनी हूं। तो बैंक ये देखता है कि चलो भाई इसकी औकात है, इसकी सामर्थ्य है कि ये जो है लोन चुका सकता है, रीपे कर सकता है। देन जो है वो बैंक हैज डिसाइडेड एंड जो आपको लोन सैंक्शन करता है। तो इसलिए सबसे पहले हमें अपनी प्रॉपर्टी अपने पास चाहिए, तब कोई दूसरा हेल्प करता है। तो कह रहे हैं कि देखिए, आप अपने स्वरूप को नहीं जानो तो दूसरे भी आपके किसी काम के नहीं। कोई विद्वान, कोई मुनिराज, कोई और कोई जो भी है संत महात्मा, वो आपका कोई भला नहीं कर सकते जब तक कि आप अपनी प्रॉपर्टी को नहीं जानोगे, अपने वैभव को नहीं जानोगे। तो आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता है, चाहे वो कितना सुना दे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पहले आपको अपनी प्रॉपर्टी, अपने वैभव को जानना पड़ेगा। आपको ये लगे कि मैं वैभवशाली हूं, मैं करोड़पति हूं, ये आपको एहसास हो जाए कि मैं करोड़पति हूं, तो फिर आप देखो आपकी चाल ढाल कैसी बदल जाती है ना। तो यही चीज हमें एहसास करानी है कि मैं अनंत गुणों का धाम जो है वो शुद्धात्मा हूं, ये एहसास हो जाए, फिर आप देखो आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपका चलन, है ना, सब कुछ बदल जाएगा। तो वो ज्ञान यहाँ पर टोडरमल जी दूसरे अधिकार में शुरू कराते हैं और बताते हैं कि आप अपने वैभव को जानो, क्या करो कि मिथ्यात्व रूपी भावों को हटा दो, उसका अभाव कर दो, तो आपका अपना जो वैभव है वो प्रकट हो जाएगा। अच्छा, मूर्तिकार क्या करता है जी? मूर्तिकार क्या करता है? डायरेक्ट मूर्ति निकालता है पाषाण में से कि नहीं? कितना गजब का उदाहरण है कि मूर्तिकार क्या करता है, किट्ट कालीमा जितनी है सबको हटाता जाता है ना। जो जो पत्थर उसमें जो लगा है, जो रो है, जो वाकई काम नहीं आने वाला है, उसमें उतनी एक्सपर्टीज है कि वह उन पत्थरों को हटाता जाता है, फेंकता जाता है। जब वो धीरे धीरे फेंकता जाता है तो सहज आकार उसी चौकोर वाले पाषाण में निकल करके आ जाता है। सौम्य मुद्रा वाले भगवान महावीर स्वामी या जो भी है ना, तीर्थंकर का आप मूर्तिकार भी पहले इतने समझदार हो गए हैं। जयपुर में मूर्तियां बनती है, तो एक बार मैं गया ऐसे ही मूर्ति लेने, तो उसके वहां पर ऐसे लाइन से भगवान जी रखे हुए थे और बिना चिन्ह वाले।
साहब कोई चिन्ह नहीं उसमें। मैंने पूछा साहब मुझे एक अच्छे भगवान महावीर स्वामी चाहिए, हसमुख महावीर स्वामी चाहिए। तो कहा साहब अभी लीजिए, अभी बन जाते हैं महावीर स्वामी, अभी चिन्ह बनाते हैं, सिंह का चिन्ह बनाया और लो जी सब तैयार है भगवान महावीर स्वामी। सो इस तरह से सहज आकार जो है वो कैसे निकलता है, उसकी सुंदरता कैसे निकलती है कि सारा कचरा हट जाता है। जो भी राग द्वेष रूप परिणाम, क्रोध मान माया लोभ रूप परिणाम है ना, तत्व के प्रति अतत्व के प्रति जो अश्रद्धान रूप परिणाम, वे सभी हट जाते हैं। तो सहज ही आत्मा दिखने लगती है, शुद्ध आत्मा दिखने लगती है। क्योंकि आत्मा तो त्रिकाल जो है वो शुद्ध है, लेकिन वो इसकी चर्चा अभी आगे आने वाली है। तो आत्मा तो शुद्ध है, एकदम प्योर है, लेकिन उसके ऊपर कर्मों का आवरण लगा हुआ है, कर्म उसके साथ चिपके हुए हैं, इसलिए हमें बोझ वाली लगती है, इसलिए हमें दुखी लगती है, इसीलिए हमें संसारी लगती है, इसीलिए हमें पुरुष स्त्री है ना, जानवर, इस तरह के अलग अलग पर्याय दिखती हैं। लेकिन वे आत्मा तो पर्याय स्वरूप नहीं है। आत्मा तो कैसी है कि त्रिकाली शुद्ध कहा गया उसको, समय सार आदि ग्रंथों में आत्मा को त्रिकाली शुद्ध कहा। तीन काल में, भूत भविष्य वर्तमान में कभी अशुद्ध हुई ही नहीं, है ना। अब आप देखिए, अगर सोने की एक डिगली है, वो कीचड़ में गिर जाए तो क्या सोने की जो प्योरिटी है, जो आप 22 कैरेट का गहना लेके आए थे और गलती से आपका वो कीचड़ में गिर गया कंगन, तो क्या उसके 22 कैरेट की शुद्धता में कोई कमी आई? तो कह रहे कि साहब उस समय टाइम पीरियड जो है वो उस कीचड़ का संयोग उसके साथ रहा, लेकिन वह तो हमेशा उतनी ही क्वालिटी को लिए हुए मौजूद रहा। जैसे ही उसके गंदगी को साफ किया गया, वापस वह जो कंगन था वो चकचकायमान और चमकीला आपको दिखने लग गया। सेम वही स्थिति इस संसार में इस जीव की और कर्मों की है। कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सगे सहे घनघात, लोह की संगति पाई। कि कर्म कुछ नहीं है, कर्म कोई किसी को दुखी सुखी नहीं कराते, लेकिन मिथ्यात्व भाव के कारण, उल्टी मान्यता के कारण यह जीव ये मान के बैठा है कि कर्म ही मुझे दुखी सुखी करते हैं, कर्मों के कारण मैं दुखी हूं। ये कर्म नहीं होते तो मेरी गाड़ी मजेदार चलती है ना, स्पीड से दौड़ती मेरी गाड़ी, लेकिन कह रहे कि कर्मों से नहीं, तुम अपनी अज्ञानता से दुखी हो। जीव दुखी है तो अपनी अज्ञानता से, और वो अज्ञान दूर दूर हो जाए तो सहज जो सौम्यता, सुंदरता और आनंद है वो प्रकट हो जाता है। क्योंकि ज्ञान और आनंद अविनाभावी संबंध उनका अपन ने पिछली कक्षाओं में चर्चा की है। ज्ञान हो और आनंद नहीं आए, इम्पॉसिबल। किसी चीज को आपकी रियलिटी आपको पता चले, मजा नहीं आए, ऐसा कैसे हो सकता? तो कह रहे कि डेफिनेटली जब तक पता नहीं है तो आप उसके आनंद से वंचित रहते हैं, लेकिन जब आपको पता चल जाए कि इसका स्वरूप ही ऐसा है तो अपने आप फिर आनंद आए बिना रहता नहीं। सो छोटा सा दोहा लेकिन मजेदार दोहा है, जो हमारे जीवन को बदलने वाला और जैनिज्म के सिद्धांत को बताने वाला है। घर में कहीं भी अपने उसमें लिख के रखें कि मिथ्या, हमें करना क्या है, कि हमें इस मनुष्य भाव में एक ही काम करना है कि मिथ्या भाव को अभाव करना है। जो हमारी तत्व के प्रति, 7 तत्वों के प्रति जो अश्रद्धा है, जो शरीर भोगों के प्रति आसक्ति है, वो जो कि नहीं होनी चाहिए, उसको अभाव करने की बात यहाँ पर बताई गई है। सो जयवंत रहो सदा, सो वह आत्मा, शुद्धात्मा जयवंत रहे, और यही मोक्ष का उपाय है। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर मोक्ष। बात कर रहे हैं संसार अवस्था की, लेकिन मंगलाचरण में आपको मोक्ष का उपाय बता दिया शॉर्ट में ही कि भाई मोक्ष का उपाय क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस शास्त्र में मोक्ष मार्ग का प्रकाश करते हैं। इसमें मोक्ष मार्ग के बारे में आपको बताते हैं। वहां बंधन से छूटने का नाम मोक्ष है। छोटी सी डेफिनेशन है, मोक्ष किसे कहते हैं? तो बंधन से छूटना, उसका नाम मोक्ष है। सर्व कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः, ये सूत्र आता है ना, सर्वार सिद्धि वगैरह में है। वहां लिखा है कि सभी कर्मों से रहित अवस्था,
उसका नाम मोक्ष है। सर्व कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः, कि सभी कर्मों से रहित अवस्था, उसका नाम मोक्ष है। इस आत्मा को कर्म का बंधन है, यह आत्मा जो है उसका उसके साथ कर्म बंधे हुए हैं और उस बंधन से आत्मा दुखी हो रहा है ना। वो कर्म बंधे हुए हैं इसलिए आत्मा दुखी है, तथा इसके दुख दूर करने ही का निरंतर उपाय भी रहता है। ये संसारी जीव जो है वो दुख दूर करने का बहुत प्रयास करता है। टोडरमल जी को लिखना पड़ा, सॉरी दौलत राम जी को लिखना पड़ा, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवन, है ना। कि सभी संसारी जीव जो हैं वो सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। कोई दुख नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि किसी को कैंसर हो जाए, कोई नहीं चाहता कि किसी को कोरोना हो जाए, कोई और बीमारी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कोई नहीं चाहता। सब ये चाहते हैं सुखी रहना, है ना। तो सभी सुखी रहना चाहते हैं, लेकिन सुख का स्वरूप नहीं पता है। एक्चुअल सुख कहते किसे हैं वो हमें नहीं पता, तो उसकी बात यहाँ पर बताते हैं। देखिए, सुख का अगर हमें व्युत्पत्ति अर्थ करना हो तो हम ये भी करते हैं कि ख मतलब होता है, खाली ख शब्द जो है ना वो भी एक शब्द है। ख अक्षर मतलब, ख अक्षर भी अपने आप में एक शब्द है। मतलब ख मतलब होता है आकाश, क्योंकि आप देखिए खग, खग शब्द बोलते हैं ना पक्षी के लिए, तो खग, खग शब्द कैसे बना, तो ख मतलब आकाश और ग मतलब गमन करने वाला। जो आकाश में गमन करे उसको बोलते हैं खग, है ना। तो ख अब ख मतलब आकाश हो गया। सुख शब्द बना हुआ है, सु मतलब हो गया है कि सम्यक प्रकार से या अच्छी तरह से अपने स्वरूप को जान करके और है ना आकाश के रूप में, आकाश में रहने वाला वह अवस्था, है ना। आकाश से परे जो अवस्था है उसका नाम सुख है। सुख संसार में रहने वाला सुख नहीं। तो संसार का जो सुख है उसे शास्त्रों में सुखाभास कहा। वो सुख जैसा दिखता है लेकिन सुख नहीं है। कहाँ है सुख? स्त्री में है, पुत्र में है, मकान में है, कार में है, बंगले में है, किस में सुख है? तो कह रहे किसी में सुख नहीं, क्योंकि जगत में देखे जाते हैं अगर सुख होता बेटे में, पुत्र में सुख होता, तो आज इतने वृद्धाश्रम बने हुए हैं भारत में और दुनिया भर में। तो अब जब वो वृद्ध लोग उस वृद्धाश्रम में गए होंगे तो उनके भी बच्चे जब हुए होंगे तो कितने सीना तान के बोला होगा और सब समझा होगा कि मेरा बेटा हुआ है घर में। लेकिन उस बेटे ने भी उस माँ बाप को जो है वो वृद्धाश्रम में छोड़ा है। तो इसलिए किसे सुख माने? तो इसलिए यहाँ पर अवस्था की अपेक्षा से हमें समझना है कि पहले हम संसार अवस्था को देखें और साथ में मुक्ति की बात भी बता रहे हैं। वहां बंधन से छूटने का नाम मोक्ष है। इस आत्मा को कर्म का बंधन है और इस बंधन से आत्मा दुखी हो रहा है तथा उसके दुख दूर करने ही का निरंतर उपाय भी रहता है। हम सब जो है दुख दूर करने के लिए अनेक अनेक प्रयास करते हैं। कई लोग ताबीज बना करके गले में बांध देते हैं, कोई और नागा बाबाओं के और कई न जाने कितने लोगों के चक्कर में पड़ते हैं कि इतने रविवार कर लो, इतने शनिवार कर लो, इतना ऐसा कर लो, उसको दान दे दो, उस नदी में ये बहा दो, है ना, क्या क्या कर लो कि जिससे सुखी हो जाए। तो कह रहे अगर इन सब चीजों से सुखी होते तो हमारे मुनिराज तो कुछ नहीं करते। हाथ पे हाथ धरे ऐसे, करना कुछ न रहा जैसे। हमारे जो मुनिराज हैं, हमारे तीर्थंकर हैं, हमारे 2400 तीर्थंकर की जो प्रतिमाएं हैं वो तो हाथ पे हाथ धर के बैठी हैं। मुहावरा है साहब, हाथ पे हाथ धरना मतलब निकम्मा होना। अब कहें कि आप साहब हमारे तीर्थंकरों को गाली देते हो निकम्मा, लेकिन निकम्मा शब्द का अर्थ है निकम्मा, जिसके कर्म निकल गए हैं उसका नाम निकम्मा है। तो हम और आप सब वैसे हम बोलते हैं अरे वो तो कुछ नहीं करता, निकम्मा है। तो वाकई हमारे यहाँ हमारे भगवान कुछ नहीं करते, वे निकम्मे हैं क्योंकि उनके कर्म निकल चुके हैं। हमारे सिद्ध भगवान जो है वो पूर्ण निकम्मे हैं क्योंकि उनके 8 कर्मों का अभाव हो चुका है। तो उन्हें अब करना कुछ न रहा जैसे, अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अपने अतीन्द्रिय आनंद रूप उस भोग का आस्वादन लेते हैं। अच्छा आप सोचिए कि किसी दिन आपसे कह दिया जाए कि आपको कुछ भी नहीं करना है ना घर में। जैसे कभी कई बार होता है ना कि बहू सास से कह दे सुबह उठते ही कि सासू माँ आज आपको कुछ नहीं करना
है ना, तो कितनी खुश हो जाए सासू माँ। तो देखिए, नहीं करने में मजा है कि करने में मजा है, वो अलग बात है कि अगर कुछ ज्यादा प्रेम हो तो सासू माँ भी कहे नहीं बेटा तू अकेले क्यों करती है, मैं तेरा हाथ बटा देती हूँ, है ना। दुर्लभ है ऐसी सासू माएं या ऐसी बहुएं, लेकिन फिर भी नहीं करने में आनंद ज्यादा है कि करने में आनंद है। तो ये चीज हमें समझनी है कि नहीं करना जो है वो ज्यादा श्रेयस्कर है, इसीलिए यहाँ निकम्मा शब्द की बात की गई है। परंतु सच्चा उपाय प्राप्त किए बिना दुख दूर नहीं होता। कह रहे आपको दुख दूर करना है कि नहीं, पहले तो डिसाइड करो कि संसार में दुखी हो कि नहीं। इफ यू डिसाइडेड देन हाउ वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम, कैसे हम जो है इस दुख प्रॉब्लम को दूर करें, कैसे हमें अगले भव में किसी माँ के गर्भ में जन्म नहीं लेना पड़े। अगर वाकई संसार का स्वरूप समझना है तो दौलत राम जी की 6 डाला की पहली ढाल पढ़ लीजिए। तास भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूं कहीं मुनि यथा। कह रहे कि इस जीव के भ्रमण की कथा तो बहुत लंबी है। दौलत राम जी कहते हैं इसकी कथा कितनी है कि इसकी कथा कही जाए, स्टार्ट की जाए तो एंड नहीं है, देयर इज अ नो एंड, इसका कोई एंड नहीं है ना। इस कथा का इतनी लंबी कथा है, अनादिकाल से चली आ रही है, ऐसा कोई जगह नहीं बची जहां जन्म नहीं लिया, ऐसी है ना। तो हर माँ के गर्भ में जाकर के इस जीव ने जन्म लिया और माँ के गर्भ में औंधा लटका रहा और कितने दुख झेले। आदिनाथ भगवान की पूजन में आगे पढ़िएगा, माता खावे चर परो, है ना, और उसमें लिखा इतना गजब का वर्णन जो है वो आदिनाथ भगवान की पूजन की जयमाला में लिखा हुआ है कि अगर माँ चरपरा भी खा ले तो जो गर्भ में बेटा या बच्ची जो भी है उसको वेदना होती है। वो मसाले वाली कोई चीज ऐसी खा ले तो अंदर इतना दर्द, और उस दर्द को हमने सहा है 9 महीने माँ के गर्भ में रहकर। ले आगे अगली किसी माँ को हम ऐसा सताएं नहीं, दुखी नहीं करें। वो उस माँ ने भी 9 महीने पेट में हमें रख करके कितना मतलब कितनी वेदना सही है। जन्म के समय जब माताएं जन्म देती हैं तो हजारों हड्डियां टूटने का जो दर्द होता है, वैसा दर्द प्रसूति के समय जब कोई एक बच्चा जन्म देती है तो उस समय उतनी वेदना एक माता को होती है। ये सारी बातें जो है हमारे पूजनों में, हमारी स्तुतियों में, शास्त्रों में भरी पड़ी हैं। ले उससे ये सीखने की बात है कि हम ये निर्णय करें, हम ये प्रतिज्ञा करें कि ये यही भाव हमारा अंतिम हो, इसके बाद हम किसी माँ को के गर्भ में नहीं जाएं, जन्म नहीं लेना पड़े। ऐसा अवसर आए कि अंतिम गर्भ हो हमारा भी। तीर्थंकरों का अंतिम गर्भ होता है ना, जब तीर्थंकर जन्म लेते हैं तो उसके बाद वो किसी और माँ के, है ना, इसीलिए चरम शरीरी भी कहे जाते हैं। वो एक भव अवतारी, उसी भव से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो इस कारण से ऐसा अवसर मिले कि हमें किसी और माँ के गर्भ में नहीं जाना पड़े। न जाने हमने कौन कौन सी गतियों में हम भटके। लेकिन तास भ्रमण की है बहु कथा, कि इस जीव के घूमने की कथा तो साहब बहुत लंबी है। अभी एक दिन में काम नहीं होने वाला है कि बता देंगे, बहुत लंबी है। इसलिए यह जीव व्याकुल हो रहा है क्योंकि हमें पता नहीं है कि दुख दूर होता कैसे। तो हम तो जो है वो अलग अलग काम करने में लगे हुए हैं, दूसरे सारे तामझाम बाह्य आडंबरों में लगे हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में दुख दूर कैसा होता है उसका हमें ज्ञान नहीं है। तो फिर दुख दूर कैसे होगा भाई? आप जो है, आपको हो रही है खांसी जुकाम, है ना, और दवाई आप कुछ और ले रहे हो तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसकी चर्चा आगे टोडरमल जी ने वैद्य और उससे उदाहरण दिया है। यहाँ पर कुछ दोहे हैं, उसको अपन पढ़ते हैं। चादर शब्द से संबंधित दोहे हैं। चादर जूनी हो गई, निर्बल हुआ शरीर, धन दौलत कुछ काम नहीं, कौन बंधावत धीर। कह रहे कि चादर पुरानी हो गई, ये शरीर जो है वो तो पुराना होता जा रहा है, नया थोड़ी है। निर्बल हुआ शरीर, ये शरीर जो है वो अब निर्बल होने, धीरे धीरे कमजोरी आती जाएगी, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कमजोरी भी बढ़ती जाएगी। अब सोचिए कि अगर हम 100 साल की उम्र माने, है ना, हम सबकी अगर अभी तो एवरेज जो अगर आयु मानते हैं तो 60-70 साल में ही काम हो जाता है ना, अगले भाव में जाने की तैयारी हो जाती है
60-70 साल में या तो बीपी हो जाएगा, या और कुछ शुगर हो जाएगी, या और कुछ ऐसा हो जाएगा कि जिसके कारण कुछ न कुछ बीमारियां लग जाएंगी। तो 100 साल का अगर हम माने तो 100 साल की कैटेगरी को किस तरह से शरीर की कैटेगरी के हिसाब से उसका वो किया गया है, डाइवर्ट है ना, उसको डाइवर्ट किया गया है, उसको बाइफरकेट किया गया है। तो 10 दावड़ा, 20 बावड़ा, 30 तीखा, 40 चोखा, 50 पाखा, 60 सठिया, 70 लूला, 80 चूला, 9 में नागा और 100 में भागा। सो इस तरह से 10-10 साल की अगर हम अपनी स्टेज देखें कि हमारी स्टेज कौन सी है और हमने अभी तक क्या किया है ना, ये हमें अपनी टेली करना पड़ेगा। हम दुनिया का तो सारा लेखा जोखा सब करते रहते हैं कि किसने हमें हमारे बेटे की शादी के समय कौन सा क्या दिया था गिफ्ट, वो भी पता रहता है हमें, है ना। हमारे गृह प्रवेश के समय किसने कितना पैसा दिया था हमें पता है ना। हमारे यहाँ ये हुआ था, ऐसा काम हुआ था, तो उस समय किसने कितना चढ़ाया था, वो सब याद रहता है। कई बार तो लोग इतना करते कि अच्छा उसने ऐसा चढ़ाया तो वही के वही वापस मैं उसको करूंगा या करूंगी, है। तो ये ऐसे वैर पाल करके भी बैठ जाते हैं। सो यहाँ कह रहे हैं कि शरीर निर्बल होता जा रहा है, लेकिन अब जो है अपनी सुधि लेने का अवसर है। टोडरमल जी के इस शास्त्र स्वाध्याय के माध्यम से वी हैव टू डिसाइड कि व्हाट टू डू और व्हाट टू नॉट डू, है ना। हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो समय बचा है उसका सदुपयोग कैसे हो, कैसे हम उसको अपने आत्म स्वरूप को जान करके और कैसे इसका सदुपयोग हो सके उसको जाने। एक और बीच का दोहा है, धरती सुंदर सावरी, फूली सरसों खेत, पीली चादर ओढ़ के, माघ फाग फिर चेत, है ना। तो धरती की सुंदरता पर एक दोहा है। फिर देखिए, चादर उतनी तानिए जितने पाव समाए, कनकी खंडा मिले नहीं कुत्तर चावल खाए। सो ये सामान्य दोहे की चर्चा यहाँ पे संसार की क्षण भंगुरता को लेकर के, और इसकी बात इस प्रकार जीव को समस्त दुख का मूल कारण कर्म बंधन है। टोडरमल जी यहाँ कह रहे हैं कि मेन कारण दुखी होने का कर्मों का बंधन है। कर्म का बंधन छूट जाए तो इसके जो है वो ये सुख ही सुख मिले इसको। तो जब कर्म का बंधन छूटेगा तभी सुख मिलेगा। उसके अभाव रूप मोक्ष है, वही परम हित है। और कर्म बंधन का अभाव, इसका नाम मोक्ष है और वही हितकारी है, तथा उसका सच्चा उपाय करना ही कर्तव्य है। और मोक्ष की प्राप्ति का उपाय करना यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। इसीलिए इस ही का इसे उपदेश देते हैं। दैट्स व्हाई टोडरमल जी कह रहे हैं कि हम आपको वही उपदेश देते हैं जिससे कि आपको सच्चा सुख मिल सके। हम फालतू के क्रिया कांडों में नहीं लगाते हैं कि यहाँ तिलक लगाओ, कि 9 जगह शरीर में तिलक लगाओगे तो सुखी हो जाओगे, कि कैसे सुखी हो जाओगे, कि सोमवार करोगे कि मंगलवार करोगे, कि किसको क्या चढ़ावा चढ़ाओगे, छत्र चढ़ाओगे तो सुखी होगे। लेकिन इनमें कुछ नहीं रखा है। एक्चुअल सुखी होना है तो अंतर को देखना है, अपने आत्म स्वरूप को देख करके, मिथ्यात्व रूपी, है ना, दोषों को अभाव करके ही जीव सुखी हो सकता है। अच्छा, हमारे महावीर स्वामी ने कितने छत्र चढ़ाए थे कि उनके 8 कर्म दूर हो गए, और उन्होंने कौन कौन से विधान करवाए थे? कहीं कोई वर्णन आता है? कहीं शास्त्रों में कहीं लिखा है कि 2400 तीर्थंकरों ने, है ना, ये यहाँ इस तीर्थ पे जाकर के ये इतने सोमवार किए थे, इतने रविवार किए थे, या इतना ये किया था जिससे उनको जो है मुक्ति की प्राप्ति हुई? कहीं कोई बात नहीं मिलेगी आपको, पूरे शास्त्र खगाल डालिए। उन्होंने एक ही मात्र काम किया कि वन जंगल में बैठ करके समस्त विकल्पों को छोड़ करके आत्मा की धुनी लगाई, और उस धुनी से जो है 8 कर्मों की अग्नि जलाई है। और 8 कर्मों की अग्नि जलते ही, और है ना, वो कपूर की तरह शरीर जो है वो पूर्ण हो गया, आत्मा अलग हो गई, लोक के अग्रभाग में जाकर के विराजमान हो गए। दिस इज द फैक्ट, दिस इज द मेथड, है ना, ये सही तरीका है सुखी होने का। लेकिन कितने लोग जानते हैं इसको, है ना। तो ये बहुत जरूरी है, मोक्ष जाने का सही तरीका। सब टिकट तो बुकिंग करा ले लेंगे, पता तो हो कि कैसे हमें पहुंचना है। गजब का उदाहरण दिया है टोडरमल जी ने यहाँ पर। वहां जैसे वेद्य है सो रोग सहित मनुष्य को प्रथम तो रोग का निदान बतलाता है,
पहले तो क्या बताता है, भाई तेरे को ये रोग हुआ क्यों, उसके बारे में बता। जैसे ही आप जाओगे तो पहले क्या बताएगा आपको, वो उसके पास जो भी यंत्र होते हैं उससे चेक करके कहेगा कि भाई तेरे को ये इसलिए हुआ। खांसी क्यों हुई, क्योंकि कल तूने ठंडा खा लिया था। ठीक है, बुखार क्यों आया, कि तूने ऐसा कुछ कर लिया था। ये रोग है तो क्यों हुआ, क्योंकि तूने ऐसा ऐसा कुछ किया होगा। वे पहले, आजकल तो बहुत कम दिखते हैं, पहले नाड़ी वैद्य हुआ करते थे। और नाड़ी वैद्य नाड़ी आपकी नस को, वेन को पकड़ के बता देते थे, वो बोलते जाते थे वो, है ना। वो ये बोलते थे अच्छा ऐसा किया था, है ना, ये कहीं किया था, कल ये अपना ठंडा पानी पी लिया था, ऐसा कर लिया था। आप हाँ हाँ करते जाते, हाँ डॉक्टर साहब, हाँ वैद्य जी हमने ऐसा किया था वैसा किया। तो आपकी नाड़ी देख करके आपकी सारी हिस्ट्री बता देता है कि आपको बीमारी ये क्यों हुई। तो आपको रियलाइज होने लगती है कि हाँ ये तो सच कह रहे। तो आपको विश्वास भी होने लगता है डॉक्टर पे। फिर क्या है, फिर वो अच्छी लंबी चौड़ी दवाई लिख के देता है कि साहब ये त्रिफला खाओ, ये खाओ, वो खाओ, है ना, ये ऐसा खाओ, ये इससे जो है आपको ये बीमारियां दूर हो जाएगी। फिर वो लिख करके लंबी चौड़ी आपको दवाइयां देता है। और चूंकि आपको उस पर विश्वास हो गया था, इसलिए आप उसकी दवाइयों को खाते हो, और दवाई खाने के बाद आप स्वस्थ हो जाते हो। तो सेम ऐसे ही मोक्ष के मार्ग में भी है ना। जैसे वैद्य है सो रोग सहित मनुष्य को प्रथम तो रोग का निदान बताता है, क्यों हुआ ये रीजन बताता है, और इस प्रकार यह रोग हुआ, तथा उस रोग के निमित्त से उसके जो जो अवस्थाएं होती हैं वह भी बतलाता है, क्या क्या होगा, है ना, क्या क्या सिम्टम्स आपको हो रहे हैं वो भी बताता है। उससे उसको निश्चय होता है कि मुझे ऐसा ही रोग है। जब ये डॉक्टर ये बोलता है कि साहब ऐसा ही रोग है, तो उसको ये फिक्स हो जाता है कि यस मेरे को यही है, यही बीमारी है जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं। फिर उस रोग को दूर करने का उपाय अनेक प्रकार से बतलाता है। फिर डॉक्टर साहब आपको बताते हैं कि आपको कैसी दवाई, जो भी दवाई आपको, इंजेक्शन चाहिए कि गोली खानी है कि क्या खाना है, जैसी आपकी रुचि है उसके हिसाब से डॉक्टर आपको दवाइयां लिख के देता है। और उस उपाय की उसे प्रतीति कराता है, और फिर कहता है कि आप ये खाओगे तो आप 8 दिन में सही हो जाओगे। इतना तो वैद्य का बतलाना है, ये काम, इतना काम वैद्य का है ना, ये डॉक्टर का इतना काम है। लेकिन अब आगे देखो, तथा यदि वह रोगी उसका साधन करे तो रोग से मुक्त होकर अपने स्वभाव रूप प्रवर्तते। यह रोगी का कर्तव्य है। अब रोगी को क्या करना चाहिए साहब? साहब आपने पूरा बता तो दिया, है ना, कि ऐसा ऐसा और ये सारी चीजें हैं, डॉक्टर साहब से डिस्क्रिप्शन भी लिखवा लिया, और सारा कर लिया, मेडिकल में जाकर के दवाइयां भी लेके आ गए, और घर में लाके दवाइयां सजा भी दी, है ना, रख दी, लेकिन उसको सही समय पर मुंह में नहीं डाले, तो क्या रोगी सुखी हो सकता है, रोगी रोग से मुक्त हो सकता है कि नहीं? तो इसलिए जो उसने बताया है उसके अनुसार उसको आचरण करना पड़ेगा। दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, वो पेशेंट की जिम्मेदारी है कि उसको ये काम करना है। उसी प्रकार यहाँ कर्म बंधन युक्त जीव प्रथम तो कर्म बंधन का निदान बतलाते हैं कि कर्म बंध क्यों होता है, कर्म क्यों बंधते हैं, जीव के साथ कर्म के बंधन का क्या कारण है। क्या ऐसा कोई तरीका है कि जिससे कर्म नए कर्म नहीं बंधे, जो कर्म है वो भी क्षय को हो जाए प्राप्त? तो उसका सॉल्यूशन है यहाँ पर, है ना, जिनवाणी के पास उसका प्रॉपर सॉल्यूशन है, और उससे आपका काम बन जाएगा, कहीं और चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। सो इसी प्रकार यहाँ कर्म बंधन युक्त जीव को प्रथम तो कर्म बंध का निदान बतलाते हैं कि ऐसे यह कर्म बंध हुआ। ठीक है, पहले आपको ये बताया जाएगा कि आपके 8 कर्म क्यों बंधते हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मौनी, अंतराय, आयु, नाम, है ना, वेदनीय, गोत्र, ये सब 8 कर्म क्यों बंधते हैं जीव के साथ, और इनके उपाय क्या है, उसका तरीका, तथा उस कर्म बंधन के निमित्त से इसकी जो जो अवस्थाएं होती हैं वह बतलाते हैं। फिर ये भी बतलाएंगे कि भाई अगर साता वेदनीय है तो आपको हर चीज अच्छी लगेगी, और वही असाता वेदनीय में वही वस्तु, वस्तु तो वही है लेकिन वो आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो ये सब चीजें भी बताएंगे। वही ऐसी गर्मी में जब 40 का पारा हो तो आपको अच्छा लगता है, वही ऐसी जब 12 का टेम्परेचर हो, 10 का टेम्परेचर हो तो आपको बुरा लगता है। वस्तु तो वही है, लेकिन आपके साता और असाता के उदय से आप अलग अलग मान्यताएं बना लेते हो। तो उसकी बात भी यहाँ पर बताएंगे। उससे जीव को निश्चय होता है
कि मुझे ऐसा ही कर्म बंधन है। आपको ये निश्चित हो जाएगा कि हाँ, हमें तो ऐसा ही कर्म बंधन होता है। ठीक है, मैं कई बार चाहता हूं कि स्वाध्याय करूं लेकिन कर नहीं पाता हूं या नहीं कर पाती, क्योंकि ज्ञानावरण चल रहा है ना। चाहते हुए भी मैं तो प्रवचन में आके भी बैठ गई, लेकिन कॉल आ गया या ऐसा कुछ हो गया या कनेक्शन टूट गया, इंटरनेट नहीं चला, ऐसा कुछ हुआ तो नहीं हो पाया। तो आवरण कर्म है जी, है ना। मैं तो मंदिर के लिए निकल गया था या निकल गई थी, लेकिन बीच में एक्सीडेंट हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मंदिर ही बंद मिला तो मैं मंदिर नहीं जा पाया, दर्शन नहीं कर पाया, दर्शनावरण भी है। तो इस तरह के 8 कर्मों के बारे में जब बताया जाएगा तो रियलाइजेशन हो जाएगा कि यस, ये कर्म है जो आत्मा के साथ इनका बंधन है, तथा उस कर्म बंधन के दूर होने का उपाय अनेक प्रकार से बतलाएंगे। फिर आपको ये बताएंगे कि कैसे कर्मों को दूर करना है, क्या नहीं करें कि जिससे कर्मों का इनकमिंग रुक जाए, है ना। कर्म की जो इनकमिंग हो रही है उसको रोकने का क्या उपाय है, वो उपाय माँ जिनवाणी यहाँ बताएगी। उस उपाय को इसे प्रतीति कराते हैं, पहले रियलाइज कराते हैं कि आप ऐसा करो। इतना तो शास्त्र का उद्देश्य है, ये शास्त्र का काम है। यदि यह जीव उसका साधन करे तो कर्म बंधन से मुक्त होकर अपने स्वभाव रूप प्रवर्तते, और यह जीव का कर्तव्य है। ये हमारा काम है, जिनवाणी तो बता सकती है, विद्वान और मुनिराज तो आपको प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन करना तो खुद ही पड़ेगा, है ना। जब तक खुद नहीं करेंगे तो काम नहीं चले। अच्छा, रेसिपी की जो किताबें हैं दुनिया में बहुत बिकती हैं, रेसिपी की किताबें, तो या और भी दुनिया कार चलाने की बहुत सारी किताबें आपको मिल जाएंगी मार्केट में। तो किताबें पढ़ करके कोई हलवा पूड़ी बना सकता हो है, या कोई गुलाब जामुन बना सकता हो, या रस मलाई बना सकता हो, किताबें पढ़ पढ़ के कि नहीं, है ना। किताबें पढ़ करके भी करना पड़ेगा काम, है ना। उसको आपको अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा, तब होगा। सब किताब ले आए हैं, मैं नहीं पढ़ूं लेकिन कोई दूसरा किताब पढ़ ले, तो क्या मैं जो है वो गुलाब जामुन बना सकती हूँ कि नहीं? तो कह रहे नहीं पॉसिबल है। गुलाब जामुन बनाने हैं तो आपको वो रेसिपी की किताब पढ़नी पड़ेगी और उसके अनुसार आपको आचरण करना पड़ेगा। कार चलानी है तो कार की किताब आपको ही पढ़नी पड़ेगी, कि आपका भाई पढ़ ले कार की किताब, है ना। और कैसे चलानी है, कहाँ राउंड अबाउट पे रुकना है, कहाँ क्या करना है, वट एवर जो भी है। तो कह रहे हैं इट इज नॉट पॉसिबल, आपको खुद करना पड़ेगा। तो जिनवाणी भी आपको बता सकती है कि इस तरह से कर्मों का अभाव किया जा सकता है। ये कर्म जो है अनादिकाल से आत्मा के साथ बंधे हुए हैं, लेकिन उनको इस तरह से हम जो है वो कर सकते हैं। तो ये बात यहाँ पर बताई जाएगी। लेकिन ये हमारा जीव का कर्तव्य है कि जिनवाणी का जो स्वरूप है उसको जान करके हम उसे अपनाएं और अपने जीवन में सुखी होने का प्रयास करें। सो हम सब जो है कर्मों के इस स्वरूप को समझ करके, संसार की क्षण भंगुरता को जान करके और मोक्ष के परम आनंद को समझ करके और शीघ्र ही मुक्ति रमा को प्राप्त करें, इसी मंगल भावना के साथ आज की बात को विराम देता हूं। और सभी लोग जो है जिनवाणी स्तुति के लिए खड़े होंगे, स्क्रीन पे आपको दिख रही है जिनवाणी। सो सभी एक साथ गाएंगे जिनवाणी स्तुति। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा पर भास वे को भानो सी बखानी है। समुद्र जान वे को बंद विधि मान वे, स्वपर बिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बतावे को जीव के जतावे को, कहूँ ना सतावे को भव्य आनी है। जहाँ तहाँ तारवे को पार के उतारवे, सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकानो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन में, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन।